नमस्कार। के टीवी के सभी दर्शकों को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। के टीवी न्यूज चैनल कार्यालय में मना दीपोत्सव। प्रबंध निदेशक पंकज सिंह डब्लू द्वारा हुआ विधि पूर्वक पूजन अर्चन। भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती समारोह का हुआ आयोजन। काशी में मुस्लिम महिलाओं ने प्रभु श्री राम की आरती कर मनाया दीपोत्सव। और डॉक्टर आंचल जैन ने आतिशबाजी से होने वाले धुएं से उत्पन्न परेशानियों के बचाव के बताए उपाय। और अब खबरें विस्तार से। केटीवी न्यूज चैनल कार्यालय में दीपोत्सव मनाया गया। प्रबंध निदेशक पंकज सिंह डब्लू द्वारा विधि विधान से पूजन अर्चन कर सभी को बधाई दी गई। दीपावली पर्व पर परंपरा के अनुसार नगर में गणेश लक्ष्मी जी के पूजन की धूम रही। इसी क्रम में कामाख्या स्थित केटीवी न्यूज चैनल के कार्यालय में भगवान गणेश जी तथा माता लक्ष्मी का विधिवत पूजन अर्चन किया गया। चैनल के प्रबंध निदेशक पंकज सिंह डब्लू द्वारा विधि विधान से माता लक्ष्मी तथा भगवान गणेश का पूजन अर्चन किया गया। फल फूल मिष्ठान आदि चढ़ाकर भव्य आरती की गई। इस अवसर पर केटीवी परिवार के लोग उपस्थित थे। प्रबंध निदेशक पंकज सिंह डब्लू ने काशीवासियों को अपनी शुभकामनाएं देते हुए 15 वर्षों से लगातार इस चैनल को देखने और सराहना करने वाले दर्शकों का धन्यवाद दिया और आगे भी सहयोग की कामना की गई। सभी का जीवन उज्जवल हो। इस दीपावली पर्व पर दीपों की तरह सभी के घर जगमग हो, इसी कामना के साथ पूजन अर्चन संपन्न हुआ। अस्तु दशभिरहुं सर्वगुण स्वस्थये आत्म शनि प्रजा शनि पशु शनि लोक शनि प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयो अस्मासु दद्दो कपूरे गौरं करुणावतारं संसार सारं सर्वं। हर वर्ष के भांति इस वर्ष भी के टीवी ऑफिस में बहुत सौभाग्य का दिन रहा कि आज दीपावली के अवसर पे पूजा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ हमको, और हम सबके लिए सुख समृद्धि की कामना करते हैं। भगवान सबको सुख समृद्धि प्रदान करें। भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती समारोह का आयोजन किया गया। भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 149वीं जयंती समारोह पटेल स्मारक अतिथि निवास में गुरुवार को मनाई गई। समारोह के मुख्य अतिथि रोहनिया विधायक डॉक्टर सुनील पटेल रहे। सर्वप्रथम मुख्य अतिथि द्वारा स्मारक भवन स्थित पटेल जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलन किया गया और उन्हें नमन किया गया। इसके बाद अन्य वक्ताओं द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला गया। मुख्य अतिथि द्वारा पटेल जी के जीवन पर प्रकाश व स्मारक द्वारा प्रकाशित स्मारिका का विमोचन हुआ। संस्था के अध्यक्ष द्वारा धन्यवाद प्रकाश व कार्यक्रम समापन की घोषणा हुई। सर्वप्रथम प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी स्मारक के सदस्य गणों व अतिथियों द्वारा पटेल चौक मलदैया पर जुलूस व गाजे बाजे के साथ लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इसके बाद जयंती समारोह आयोजित हुआ। आज सरदार पटेल की 149वीं जयंती मनाई जा रही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्मारक में उन्हीं के याद में यह कार्यक्रम हो रहा है। वो भारत रत्न लौह पुरुष सरदार पटेल की जयंती पर सारे लोग आए हुए हैं। उनको हम लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और उनके बताए हुए विचारों पर विपरीत परिस्थितियों में देश को किस तरह चलाया जाता है। सरदार पटेल, सारे वक्ताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री होते, पर भारत को चलाने में महात्मा गांधी के आदेशों का पालन विपरीत परिस्थितियों में किस तरह सामंजस्य बैठाकर देश को चलाया जाता है, इसका पूरे विश्व के इतिहास में अप्रतिम उदाहरण सरदार पटेल द्वारा लिए गए निर्णय हैं। चाहे वो देशी रियासतों का बिल, चाहे वो जो भी काम आए,
ICS को IAS बनाना। तो सरदार पटेल ने सामान्य परिस्थितियों में नहीं, विषम परिस्थितियों में विरोधाभास के होते हुए भी किसी देश को कैसे चलाया जाता है इसका अप्रतिम उदाहरण दिया, और इस राष्ट्र को चलाने में बहुत बड़ा योगदान उनका रहा। आप किसी भी परिस्थिति को आकलन उस समय के आकलन पर कर सकते हैं। तो सरदार पटेल के ये विचार बहुत ही इस देश को हमेशा प्रेरणा देते रहेंगे और आने वाली पीढ़ियों को ये समझाने का प्रयास करेंगे कि किन्हीं भी विपरीत परिस्थिति में देश में कैसे सामंजस्य रखा जा सकता है। उन्होंने राष्ट्र के लिए अपने विचारों को, चाहे उनसे मतभिन्नता रही हो, पर राष्ट्र को कैसे चलाया, इन सारे विचारों का पटेल जी का प्रतिम उदाहरण है। काशी में मुस्लिम महिलाओं ने प्रभु श्री राम की आरती कर दीपोत्सव मनाया। लम्हे के सुभाष भवन में मुस्लिम महिला फाउंडेशन एवं विशाल भारत संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में सैकड़ों की संख्या में जुटी मुस्लिम महिलाओं ने नफरती जिहादियों को काशी से करारा जवाब दिया। थाली में सजे सजावटी दीप, रोरी और अक्षत के साथ मिठाई का टुकड़ा किसी अपने प्रिय के इंतजार का सबसे सुंदर प्रतीक है। मुस्लिम महिलाओं ने अपने हाथों से रंगोली बनाई, भगवान श्री राम की प्रतिमा को पुष्पों से सजाया और उर्दू में लिखी राम आरती का गायन करते हुए भगवान की आरती उतारी। जलते हुए दियों से जब भगवान श्री राम की आरती की जा रही थी, तब ये संदेश पूरी दुनिया को जा रहा था कि राम नाम का दीपक ही दुनिया से नफरत के अंधकार को खत्म कर सकता है। पातालपुरी मठ के पीठाधीश्वर महंत बालक दास जी महाराज ने श्री राम स्तुति की आरती में मुस्लिम महिलाओं का साथ दिया और भेदभाव खत्म करने का संदेश दिया। आज दीपावली के पावन पर्व पे सबसे पहले हम ये संदेश देना चाहेंगे और खुशी जाहिर करना चाहेंगे कि अयोध्या में 550 सालों बाद प्राण प्रतिष्ठा के बाद आज दीपावली मनाई जा रही है, दीपोत्सव मनाया जा रहा है। उसके लिए हम सभी बहुत खुश हैं, अपनी खुशी जाहिर करते हैं। आज दीपावली पे हर साल पिछले 17 सालों से जिस तरह से मुस्लिम महिला फाउंडेशन कट्टरपंथियों को जवाब देने का काम करता चला आ रहा है, आज हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मुस्लिम महिला फाउंडेशन के नेतृत्व में हिंदू मुस्लिम महिलाओं ने भगवान श्री राम की आरती उतारी और कट्टरपंथियों को ये जवाब दिया कि उनकी कट्टरपंथियों के चाहे वो जितनी भी नफरत फैला लें, हम किसी भी प्रकार से बदलने वाले नहीं हैं, हम किसी भी प्रकार से बंटने वाले नहीं हैं। चाहे भारत में जन्मा हर व्यक्ति भगवान श्री राम को अपना पूर्वज मानता है, चाहे वो किसी भी पंथ विचारधारा समुदाय का हो, चाहे किसी भी पूजा पद्धति को मानने वाला हो। लोग अपना धर्म, जाति, मजहब, पंथ, विचारधारा बदल सकते हैं, मगर अपने पूर्वजों को नहीं बदल सकते। तो इस नाते भगवान श्री राम की हम लोग आरती उतार रहे हैं, उनकी स्तुति कर रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं। देखिए, ये प्रतिवर्ष विशाल भारत संस्थान के तत्वाधान में भगवान राम जी की आरती दीपावली के बाद दीपावली के दिन उतारी जाती है और एक ये शांति का संदेश उनके द्वारा दिया जाता है। जो कट्टरपंथी लोग हैं, जो अशांति पैदा कर रहे हैं, जो काटमार की बात कर रहे हैं, जो कटने फटने की बात कर रहे हैं, उनके लिए एक संदेश है कि देश वैमनस्यता से नहीं चल सकता है, अशांति से नहीं चल सकता है। देश शांति जहाँ पर रहती है वहीं पर संस्कृति बढ़ती है, वहीं पर समृद्धि बढ़ती है। आज कई देशों में देख रहे हैं युद्ध ठना हुआ है, लोग वहाँ मर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कैसे कैसे बच्चों की किलकारी चिल्लाए दे रही है, उनकी चीखें। तो ऐसी स्थिति में है, देश शांति को उड़ जा रहा है। तो इन मुस्लिम महिलाओं के द्वारा भी शांति का एक संदेश दिया जाएगा कि भगवान राम सबके आराध्य हैं, सबके इष्ट देव हैं, इसलिए सबको मानना चाहिए और ये वैमनस्यता को ख़त्म करना चाहिए। डॉक्टर आंचल जैन ने आतिशबाजी से होने वाले धुएं से उत्पन्न परेशानियों के बचाव के उपाय बताए। दीपावली पर्व पर आतिशबाजी से निकलने वाले प्रदूषण के चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिससे पीड़ित सहित अन्य लोग श्वास सहित अन्य बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। गर्भवती महिलाओं के साथ ही अन्य लोगों को भी इस धुएं से बचने के उपाय नगर की चर्चित डॉक्टर आंचल जैन ने बताया, जिससे इस बीमारी से बचा जा सके।
त्योहार हर किसी के लिए खुशियों से भरा होता है। ऐसे में स्वास्थ्य की दृष्टि से किसी को कोई हानि न पहुंचे, इस उद्देश्य से डॉक्टर आंचल जैन ने कई उपाय बताए तथा किसी भी तरह की परेशानी होने पर तुरंत चिकित्सक से मिलने की परामर्श दी। दरअसल इस वक्त दीपावली पर बहुत ज्यादा पटाखे वाराणसी में बिकने की संभावना जिस तरह से दुकानें लगी, तो इससे बचने के क्या उपाय है, किसको क्या इफेक्ट होगा इससे? देखिए, दीपावली का त्योहार है, दीपावली दीपों का त्योहार है, तो मैं सबसे आवेदन करती हूँ कि दीपावली को दीपों से मनाया जाए। मानते हैं दीपावली पूरे साल में एक बार आती है, तो लोग उसको शोर शराबे पटाखों के साथ भी जो सेलिब्रेट करते हैं, मगर पटाखे जो है सभी के लिए ही बहुत ही खतरनाक होते हैं और उसके बहुत सारे नुकसान होते हैं। पटाखों से 2 तरीके के खास नुकसान होते हैं, एक तो उनकी तेज आवाज, दूसरा उनके द्वारा किया गया प्रदूषण। तेज आवाज से शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म दोनों टाइप के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। शॉर्ट टर्म में काफी तेज आवाज के पटाखों से एकदम से कान के पर्दे फटने का डर होता है, कान की सुनने की क्षमता जाने का डर होता है। लॉन्ग टर्म इफेक्ट में भी लंबे समय तक तेज आवाज में रहने से जो है कान के सुनने की क्षमता जो है कम हो सकती है। दूसरा, पटाखों द्वारा किया गया प्रदूषण हर इंसान के लिए ही बहुत दिक्कत कर सकता है। जो प्रदूषण है, पटाखों से निकला हुआ स्मोक, डस्ट, सारा चीज जो है आप इनहेल कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, तो आपके लंग्स में जाता है, लंग्स से वो एब्जॉर्ब होके आपके ब्लड में जा रहा है। पटाखों से टॉक्सिक मेटल्स भी रिलीज होते हैं जो आपके ब्लड में जा रहे होते हैं और ये जो है आपके फेफड़े को नुकसान पहुंचाते हैं। अस्थमा के मरीजों को खासकर जो है इस पटाखों के पोल्यूशन की वजह से अस्थमा का अटैक पड़ सकता है। जो ऑलरेडी सीओपीडी के पेशेंट्स हैं, लंग्स की बीमारी के जो पेशेंट्स हैं, उनको इस चीज से खास दूर रहना चाहिए। इनके लिए ये टिप्स मैं बताना चाहूंगी कि आप अगर तेज आवाज में निकल रहे हैं तो ईयर प्लग्स का इस्तेमाल करिए। पटाखों को जलाते समय खासकर जो है कॉटन के कपड़े पहने, सूती कपड़े पहन के रखिए। पटाखों से जितना दूरी बना के रखिए उतना बेहतर है। प्रदूषण से बचने के लिए मास्क का आवश्यक इस्तेमाल करें और जो सांस के ऑलरेडी मरीज हैं उनको तो पूरा परहेज करना चाहिए इन चीजों से। और गर्भवती महिलाओं के लिए ये कुछ गर्भवती महिलाओं के लिए भी ये पूरा एप्लीकेबल होता है। पटाखे, तेज आवाज और उनके द्वारा किया गया प्रदूषण दोनों ही गर्भवती महिलाएं और उनके कोख में पल रहे शिशु के लिए, दोनों के लिए ही खतरनाक होते हैं। गर्भवती महिलाओं के को तेज आवाज में जाने से उनके शिशु पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। उनको प्री टर्म डिलीवरी और प्रीमेच्योर ग्रोथ प्री टर्म डिलीवरी एंड गर्भवती महिलाओं के कोख में पल रहे शिशु को तेज आवाज के कारण प्रीमेच्योर डिलीवरी का रिस्क रहता है, ग्रोथ रिटार्डेशन का रिस्क रहता है। दूसरा, प्रदूषण से उनके बॉडी में जो जा रहे टॉक्सिक मेटल्स हैं, डस्ट है, स्मोक, फ्यूम्स, इसकी वजह से जो है बेबी की ग्रोथ भी इफेक्ट करती है। तो गर्भवती महिलाओं को तो खासकर पटाखों से जितना दूरी बना के रखे उतना अच्छा है। हनुमत जयंती पर रघुकुल चला राम के द्वार एल्बम की लॉन्चिंग हुई। अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के लोकार्पण के पश्चात प्रथम दीपावली के एक दिन पूर्व भगवान शंकर की नगरी काशी में उनके परम भक्त हनुमान जी महाराज की जयंती पर रघुकुल चला राम के द्वार एल्बम की लॉन्चिंग पातालपुरी मठ के पीठाधीश्वर महंत बालक दास ने बटन दबाकर किया। मिर्जापुर बसही स्थित एक लॉन में आयोजित भव्य समारोह में बतौर मुख्य अतिथि बालक दास ने कहा कि राष्ट्र की सही तस्वीर समाज के सामने लाने, उसे सचेत करने के लिए ये एल्बम बहुत सामयिक एवं प्रासंगिक है। उन्होंने कहा कि कमल के माध्यम से रघुकुल चला राम के द्वार के लेखक वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर अरविंद सिंह और उसे स्वर प्रदान करने वाले संगीतकार राजन तिवारी ने भजन के माध्यम से इतिहास को दोहराया है। बतौर विशिष्ट अतिथि हिंदू युवा वाहिनी के प्रमुख नेता अमरीश सिंह भोला ने कहा कि श्री हनुमंत कृपा से ही ये एल्बम तैयार हुआ है जो मां भारती के बच्चों को सही राह दिखाएगा। इस अवसर पर रणवीर सिंह, सुधीर, देवेंद्र प्रताप सिंह, राजेंद्र कुमार दुबे सहित बड़ी संख्या में विशिष्ट जन उपस्थित रहे। और ये जो हमारे त्योहार है, ये त्योहार मिलन के त्योहार होते हैं, आपस में सौहार्द बनाने के लिए त्योहार होते हैं, आपस में मित्रता, आपस में भाईचारा बनाने के लिए त्योहार होते हैं। तो आज ये शुभ दीपावली के त्योहार में हम सभी लोग एकत्र हुए। जिस प्रकार से रघुकुल राम के द्वारे पर सीढ़ी का भजन का विमोचन होना है, निश्चित रूप से सराहनीय है।
क्योंकि हमारे पास कल फोन आया, बोला लिखा कि महाराज से ऐसी बात है। मैंने कहा ये तो उत्तम कार्य है, क्योंकि देश के लिए भजनों के माध्यम से महाकवियों ने देश को बहुत कुछ दिखा के आए हैं, और इनकी कलमों से, भजन के माध्यम से, इतिहासों से हम जान पाते हैं। चाहे वो वाल्मीकि जी हुए हैं, चाहे तुलसीदास जी हुए, इन्होंने अपनी कलम चलाई और कलम के माध्यम से देश को जाना, भगवान को जाना, संतों को जाना और अपनी संस्कृति को जाना। अगर इनकी कलम नहीं चलती, रामचरितमानस नहीं आती, व्यास जी के द्वारा 18 पुराण नहीं आते, तो हम कैसे अपने इतिहास के बारे में जानते, हम कैसे अपने भगवान राम जी के बारे में जानते, कृष्ण के बारे में जानते। तो आज आवश्यकता भी यही है कि हम इन भजनों के माध्यम से ही सही, पर अपनी संस्कृति को, अपने युवा पीढ़ी को बताएं, अपने नौनिहालों को बताएं, अपने बच्चों को बताएं, अपनी सनातन संस्कृति की ओर ले जाने का कार्य करें। आज दुर्भाग्य यही है कि हम अपने बच्चों को सनातन संस्कृति से जोड़ नहीं पा रहे, कहीं ना कहीं से वो कट रहे हैं, और इसका परिणाम धीरे धीरे हम सबको देखने को मिल रहा है कि शिक्षा तो हमारे बच्चों को प्राप्त हो पा रही है, पर संस्कार से हम दूर दूर तक कहीं ना कहीं कट रहे हैं। हमारे यहाँ संस्कार होना था, प्रातः काल उठकर होना था, माता पिता को नारायण था। आज किसी बच्चे से पूछो कि माता पिता को प्रणाम करते हो क्या, गुरुजनों को प्रणाम करते हो, तो ये जानते ही नहीं। क्यों? क्योंकि माता पिता अपने माता पिता से दूर रहना चाहते हैं। तो जब माता पिता दूर रहते हैं तो उनको दादा दादी का संरक्षण प्राप्त नहीं हो पाता है, नाना नानी का संरक्षण प्राप्त नहीं हो पाता है। और ये दादा दादी नाना नानी क्या करते थे? ऐसी भजन सुनाते थे बच्चों को, लोरियां सुनाते थे बच्चों को, भजनों के माध्यम से, कथनों के माध्यम से, राजा रानी की कहानियों के माध्यम से अपने सनातन संस्कृति को जोड़ने का काम करते थे, और अपने इतिहासों को बताते थे, अपनी भारतीय पद्धति को बताते थे। इसलिए संस्कार प्रायः बना रहता था। आज दुर्भाग्य इस बात का है, बच्चे इंजीनियर तो बन रहे हैं, बच्चे डॉक्टर तो बन रहे हैं, डॉक्टर हर स्तर से डिग्री प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से संस्कार से दूर होते चले जा रहे हैं। उसका जो है कहीं ना कहीं से हमारे बच्चों को ऊपर दुष्प्रभाव पड़ रहा है, और आने वाली पीढ़ी के लिए ये चिंताजनक विषय है। इसलिए भजनों के माध्यम से मुझे लगता है बधाई देते हैं। मैं आदरणीय डॉक्टर अरविंद सिंह भैया को हृदय से बधाई देता हूँ कि आज इस पावन अवसर पे आपके द्वारा जो लिखित गीत है उसका आज यहाँ पर उद्घाटन होना है। रघुकुल चला राम के द्वारे आपने, मैंने सुना था तो उसकी लाइनें बहुत सुंदर आपने उसका लेखन किया है, और गाने वाले ने भी बहुत अच्छी तरीके से उस गाने को उन्होंने गाया है। मैं बाबा विश्वनाथ महापुरा से कामना करता हूँ करूँगा कि इसी तरह से जिस प्रकार से निरंतर सामाजिक क्षेत्र में आप कार्य करते आ रहे हैं, तो विगत वर्षों आपने दो संकल्प पूरे किए जो है 2019 में प्रधानमंत्री जी की आपने संकल्प लिया था, स्वर्ण मुकुट आपने हनुमान जी संकट मोचन को आपने पहनाया, और उसके बाद 2024 में आपने राम दरबार को आपने स्वर्ण मुकुट पहनाया। निश्चित तौर पे बाबा हनुमान जी की आपके ऊपर कृपा है कि आपने जो संकल्प किया वो पूरा हुआ। मैं बाबा विश्वनाथ जी से, बाबा भैरव जी से और संकट मोचन हनुमान जी से जो प्रार्थना करूँ कि आपके ऊपर आशीर्वाद इसी प्रकार से बनाए रहे, कामना करते हुए। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। केटीवी न्यूज चैनल कार्यालय में मना दीपोत्सव। प्रबंध निदेशक पंकज सिंह डब्लू द्वारा हुआ विधि पूर्वक पूजन अर्चन। भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती समारोह का हुआ आयोजन। काशी में मुस्लिम महिलाओं ने प्रभु श्री राम की आरती कर मनाया दीपोत्सव। और डॉक्टर आंचल जैन ने आतिशबाजी से होने वाले धुएं से उत्पन्न परेशानियों के बचाव के बताए उपाय।
तो थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।